नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर होज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि भारत में फायर होज की सफाई करने के लिए पहली मशीन कहां पे लगाई गई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। इन चार ऑप्शन में से हमें एक आंसर को टिक करना है कि फायर होज की सफाई करने के लिए पहली मशीन कहां पे लगाई गई। 2 सेकंड आप इन ऑप्शनों के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में पहली बार फायर होज की सफाई करने के लिए मशीन मुंबई के अंदर लगाई गई थी। पहली बार मुंबई के अंदर फायर होज की सफाई करने के लिए मशीन लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि भारत में फायर होज को की सफाई के लिए जो मशीन लगाई गई थी वो किस कंपनी ने लगाई? ऑप्शन ए है टाटा ने, ऑप्शन बी महिंद्रा, ऑप्शन सी न्यू एज कंपनी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से आंसर को टिक करना है कि भारत में जो फायर होज है उसको सुखाने की मशीन जो लगाई वो किस कंपनी ने लगाई थी? टाटा ने, ऑप्शन बी है महिंद्रा, ऑप्शन सी है न्यू एज और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इनका आंसर हमें सिलेक्ट करना है चार ऑप्शन के अंदर। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू एज कंपनी ने भारत में मुंबई स्थान के ऊपर पहली फायर होज को सुखाने की मशीन लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि डिलीवरी होज होता है ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। डिलीवरी होज के बारे में पूछा गया है कि डिलीवरी होज की लंबाई होती है 15 मीटर, 30 मीटर, A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, A+B दोनों 15 और 30 मीटर दोनों ही डिलीवरी होज की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि आजकल फायर होज को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो फायर होज होता है वो पानी से गीला होने के कारण उसके अंदर फफूंदी लगना शुरू हो जाती है। तो उस होज को खराब होने से बचाने के लिए हमें किसके माध्यम से उसको उपचारित करना होता है? आजकल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन को समझना, आजकल फायर होज को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम का, ऑप्शन बी क्लोराइड का, ऑप्शन सी पेंटाक्लोरोफिनिल लारेंट का और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी का। इन चार ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आजकल जो फायर होज होते हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है? पेंटाक्लोरोफिनिल लारेंट का यूज लिया जाता है। अगर बात करें भारत के बारे में, ठीक है ना, ये भारत के अगर बात करें तो भारत के अंदर वर्तमान के अंदर भी जिंक क्लोराइड के माध्यम से ही उपचारित किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आजकल की बात करें तो वहां पे हमारा जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये सी, पेंटाक्लोरोफिनिल लारेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि टेरिलिन की जो धागे होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए है वजन के अंदर हल्के, ऑप्शन बी न सड़ने वाले, ऑप्शन सी
मजबूत और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना कि टेरिलिन के जो धागे होते हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है या होते हैं वजन में हल्के, न सड़ने वाले, मजबूत और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि चमड़े से बना जो डिलीवरी होज है वो वानस्पतिक रेशे से बनना वाला जो कैनवास है या हम बोल सकते हैं फ्लैक्स, उसका जो रूप है वो कब से लिया गया। डिलीवरी जो होज होता है वो शुरुआत के अंदर चमड़े के माध्यम से तैयार किया जाता था, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में तो जो फ्लैक्स है उसके माध्यम से वनस्पति के जो रेशे होते हैं उसके माध्यम से तैयार किया जाता है। तो इसी के बारे में उसने पूछा कि चमड़े से वो जो फ्लैक्स के माध्यम से तैयार होता है डिलीवरी होज या वानस्पतिक रेशे से जो तैयार किया जाता है वो कब से बदलाव हुआ या कब से चेंजमेंट इसके अंदर हुआ। ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1880 और ऑप्शन नंबर डी है 1885। इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को टिक करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1850 के बाद में जो डिलीवरी होज है, कैनवास जो होज होता है वो फ्लैक्स या वनस्पति के रेशे से तैयार किया जाता है। 1850 से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय डिलीवरी होज चमड़े के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है, चमड़े के माध्यम से तैयार किया जाता था 1850 सन से पहले, जो बहुत ही कठोर होता था, उसको समय समय के ऊपर मुलायम करना पड़ता, इसी कारण से इसके अंदर बदलाव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग को बुझाने के लिए 70% किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फोम का, ऑप्शन बी CO2 का, ऑप्शन डी DCP का और ऑप्शन सी DCP और ऑप्शन नंबर डी है पानी। इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को टिक करना है कि 70% जो आग बुझाई जाती है उनमें किसका यूज लिया जाता है। तो आंसर जो है हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 70% लगभग जो आग होती है वो पानी के माध्यम से बुझाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पज का जो IS कोड है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 902, ऑप्शन बी 903, ऑप्शन सी 636 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पज, तो इसका जो IS कोड है वो कितना होता है। इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को टिक करना है। आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 902 IS कोड जो होता है वो सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में नॉन परकोलेटिंग फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग होज का IS कोड कितना होता है। ऑप्शन ए है 902, बी 903, ऑप्शन सी 936 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो नॉन परकोलेटिंग जो फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग जो होज होता है उसका IS कोड कितना होता है। तो इसका IS कोड जो होगा ऑप्शन नंबर सी 636, कितना 636 होता है। 902 की अगर बात करें तो वो होता है सक्शन होज कपलिंग फॉर फायर फाइटिंग पर्पज। अगर बात करें 903 के बारे में तो डिलीवरी होज कपलिंग, ब्रांच पाइप और स्पेंडर, इनका जो IS कोड होता है वो होता है 903। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं कि सक्शन होज के अंदर जो मेल कपलिंग है उसके में टोटल कितने लग्स लगे होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो सक्शन होज जो होता है उसमें मेल कपलिंग में टोटल कितने लग्स लगे होते, 2, 4, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और पीछे का जो 7 नंबर जो प्रैक्टिस सेट था उसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है क्लो हिच। क्लो हिच का यूज लिया जाता है।
फायर जो होच है उसके अंदर हमने 80 क्वेश्चन टोटल कर लिए, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन जो है टोटल हमने प्रैक्टिस सेट के अंदर सोल्व कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और लगभग जितने भी जो क्वेश्चन बनते थे जो इंटरव्यू और फायरमैन के एग्जाम के लिए लेवल के हैं वो हमने लगभग कवर कर लिए, ठीक है। बची बात असिस्टेंट फायर ऑफिसर की, तो असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे हमने जितना हो पाया वो कोशिश की है आपको करवाने की, और 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा डीपली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। 8 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इनमें भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 250 क्वेश्चन अगर हम और करवाएंगे तो कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट ये हो जाएंगे और 8 प्रैक्टिस सेट ये, टोटल प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे 33, जो बहुत ज्यादा होते हैं और इतना कोई देखता भी नहीं, क्या नहीं तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 प्रैक्टिस सेट करवाए 25 और भी करवा सकते, ठीक है। तो कुछ हमें जहां से डिप्लोमा किया है वहां से भी कुछ सीखा होगा, थोड़ा बहुत कुछ पेड जो कोर्स ले रखा है वहां से भी कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी करनी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है फायर होज के अंदर तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप कॉल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रही बात नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी आप बताएंगे किस टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट करना है, फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर, होज फिटिंग के ऊपर, या फिर अन्य कोई बीएस सेट वगैरह या कोई ऐसा टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।